अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो टीवी और मैं आपकी मेजबान रुखसाना कौसर। नाज़रीन, सारी जिंदगी बंदा परदेश में गुजारता है, अपना गुलशन बनाता है, अपना घरौंदा बनाता है। जब अचानक से एक तूफान बरपा होता है, उसका घरौंदा जो है वो कतरा कतरा करके तिनका तिनका करके बिखर जाता है। ये वही बंदा जानता है जिसके साथ ये मामला पेश आता है और जिसके ऊपर ये क़यामत बरपा होती है। वही बंदा जानता है जिसका जवां साला बेटा नाहक कत्ल कर दिया जाता है। ये तकलीफ वही बंदा जानता और समझता है, फील कर सकता है जिसकी जवां साला बीवी जो है नाहक कत्ल कर दी जाती है। ये तकलीफ वो मासूम बच्चा ही समझ सकता है जिसने अपनी आंखों से अपनी माँ को तड़पते हुए मरते हुए देखा। ये तकलीफ वही फैमिली बर्दाश्त कर सकती है, देख सकती है, समझ सकती है जिन्होंने अपने जवां साला पोते और बहू का जनाजा अपने कांधों पे उठाया होता है। ये वो बदनसीब घर है, ये वो बदनसीब बंदे का गुलशन है जो उसको कानों कान खबर भी नहीं हुई और ये तिनका तिनका होके ये उसका घरौंदा बिखर गया, ये गुलशन उसका जो है ये बर्बाद हो गया। मैं इसको दिखाने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन ये घर जो है अभी इसको आप देख सकते हैं कि ये लॉक लगा हुआ है। इसके अंदर 2 मर्डर हुए हैं, 2 कत्ल हुए हैं और नाहक मुबैना तौर पे कत्ल हुए हैं और बताया जा रहा है कि नाहक कत्ल हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चोरी की वारदात थी, इसको चोरी करने चोर आए या डकैत आए, उन्होंने इनको मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको मैं वो जाए वक़ुआ दिखाऊं, वो जगह दिखाऊं जहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुई है, चोरी भी हुई है, मर्डर भी हुए हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये चीजें आपको दिखा दूं, तमाम हकायक और हालात वाक़यात में आपके सामने रख सकूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है। बताया ये जा रहा है कि फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर थे, उनमें से 2 तो माँ और बेटा कत्ल हो गए। बाप जो है वो इस टाइम भी सऊदीया में अपनी जॉब के सिलसिले में वहाँ पे मुकीम है। 2 बच्चे हैं जो कि उसके बताया जा रहा है इलाका मकीनों की जानब से कि 2 बच्चे जो बच्चे हैं वो उसकी ददियाल की फैमिली लेके चली गई है। और कल मरहूमीन के मकतूलीन के जनाजे हो चुके हैं। वालदा का जनाजा भी हो गया है और बेटे का जनाजा भी हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस दुखियारी फैमिली से मिलूं, उस दुखियारे खानदान से मिलूं और उनसे मैं बात करूं और तमाम हलाकतों वाक़यात जो हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं। बच्चे ना कोई कोई उधर आ गया। छोटी बच्ची है तो छोटा बच्चा है। मेरे बच्चे 2 कल्ले कल्ले इन्हां दा बाहर रहिंदा मैनू हक मिले वने, सानू नहीं पता किन्ने मारे किन्ने ने। साडी दुश्मनाई किसे नाल ही कोई नहीं। मेरे बच्चे दा मैनू हक मिल वने। पोती है, उसकी बेटी है जी फौत हो गई है। साड़ी बहू सी? हाँ जी, मेरी बहू सी। ए बेटी होती है, छोटा बेटा बड़ा बेटा कुस गया, इन्हां दी अम्मी भी कुस गई है। सानू कोई पता भी कोई नहीं। सानू पता लगा कि बच्चे बाहर नस के गए कि साडी मम्मी मार गई है। किन्ने मारे है कि डाकू आ गए, सानू नहीं पता। उन्हें के भाई कितने के भाई भी बहुत और मेरा बच्चा ही जवान जवान बच्चा मेरा 11-12 बच्चा 10-11 साल का बच्चा मेरा। उस तो बाद छोटा है, उस तो छोटी है। इन्हां दा हक मिलिया वने, मैनू हक मिल मेरा बच्चे मेरे हक मिलिया वने। कितने बेटे सी तुहाडे? मेरे 2 बेटे ने, छोटे दे बेटे ने 2 बच्चे ने। इन्हां दा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਮਜਬੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कोई मुखालफत नहीं है किसी के साथ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਸਾਊਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਬਕਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬਕਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਾਤੇ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲ ਤਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਬਹੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾੜ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੱਸੇ ਭੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੁਕਮ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ मेरे कत्ल हो मैंने हक मिले कत्ल कर। नाज़रीन, वो जो मैं जहाँ पे गई हूँ वो जाए वो कुआ के ऊपर मैं पहुंची हूँ, वहाँ पे मैंने आपको वो सारा एरिया जो है वो दिखाया है। ये उस खातून का जिसकी जो मकतूला है, जिसके बेटे को और उसको बेगुनाह कत्ल कर दिया गया है मुबैना तौर पे, ये उसके ससुराल है। जब इनको पता चला कि उनको कत्ल कर दिया गया है तो ये नन्हे बच्चे, छोटे 2 बच्चे जो रह गए थे, उनको आप मेरे पास आए बेटे, इधर आओ। ये नन्हा बच्चा और ये नन्ही गुड़िया, 2 लोग रह गए थे, बच्चे रह गए थे, उनको ये फिर अपनी दादी के पास आ गए। ये उनका घर है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर दुश्मनी नहीं थी तो उनको कत्ल क्यों किया गया? अगर वो डकैत थे तो उनको चाहिए था कि वो असले के जोर पे इन नन्हे बच्चों को, उस निहत्ती खातून को और उस बच्चे को वो साइड पे असले के जोर पे वो बिठा सकते थे और कह सकते कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। वो जो उनको मतलूब था, जो उनको सामान चाहिए था घर से, वो लेके जा सकते थे, ना कि उनको कत्ल करते। कत्ल करना क्यों मतलूब था? दोनों को खत्म करना क्यों मतलूब था? बेगुनाह जानों का ज़िया क्यों हुआ? और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये मामला जो है ये सीसीडी को सौंप दिया गया है। अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है, उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि ये एसएचओ से, मैं चाह रही थी कि मैं कुछ एसएचओ साहब से मैं कुछ जो है बात कर सकूं, उन्होंने बात करने से मना किया और उन्होंने ये बोला कि ये केस जो है ये सीसीडी के हवाले ये कर दिया गया है। अब समझ ये नहीं आ रही कि ये डकैती हुई, डकैती की मुजामत पे तब फायरिंग की गोली जाती है, फायर खोला जाता है जब वो ऑन रोड किसी के ऊपर हमला करके, किसी को रोक के गन पॉइंट पे वो डकैती कर रहे होते हैं और मुजामत पे उसको फायर करके वो निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब समझ ये नहीं आ रही कि ये मासूम बच्चे जो है, ये मेरे साथ जो खड़े हैं, ये बच्चे और इनकी निहत्ती माँ और इनका निहत्ता भाई, जवान साला बच्चा जो 15-16 साल एज उसकी बताई जा रही है, उनको क्यों मारा गया है और सीसीडी को केस सौंप दिया गया है? और पुलिस जो है अपना थाना सिटी की वो बड़ी जिम्मा है, उन्होंने केस जो है वो सीसीडी को दे दिया है। अब उनको सामान मतलूब था, पैसा मतलूब था, वो लेके जा सकते थे, इनको कत्ल नहीं से कर सकते। ये सवालिया निशान है, इनको इदारे देखेंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि इन मासूम बच्चों को, इन बेगुनाह बच्चों को, इनकी वालदा और उनके भाई को इंसाफ मिलेगा। इजाजत दे दें, अल्लाह।